नेक्स्ट देखिएगा, गुप्त। गुप्त का विलोम, गुप्त मतलब गुप्त, गुप्त चीजें, गुप्त रहस्य जो किसी को बताई ना जाए, मतलब गुप्त मतलब छिपाया हुआ, ठीक है। तो निष्ठ, जानना, प्रकट, गूढ़, तो प्रकट, गुप्त का प्रकट, गुप्त का प्रकट। नेक्स्ट, खोदा पहाड़ निकली चूहिया का क्या अर्थ है? पहाड़ खोदकर चूहिया निकालना? नहीं। कम परिश्रम लाभ थोड़ा? नहीं। अधिक परिश्रम लाभ थोड़ा। बहुत परिश्रम बहुत लाभ? नहीं। परिश्रम बहुत, लाभ बहुत ही थोड़ा। हाँ, मतलब खोदा पहाड़, पहाड़ खोद रहे हैं और उसमें से चुहिया निकली, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा डी आंसर। क्या हो जाएगा? डी। हाँ, डी आंसर हो जाएगा। चलिए 23 देखिएगा, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? आप लोगों को बताए थे ना, एक दिन याद कराए थे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इनके बीच का जो ये कोण होता है, चारों कोण बताए थे ना। ईशान कोण किसे बोला जाता है, आग्नेय कोण किसे बोला जाता है, वायव्य कोण किसे बोला जाता है, नैऋत्य कोण किसे बोला जाता है, सब बताए थे। तो अब बताइए, पश्चिम और उत्तर, पश्चिम उत्तर का मतलब क्या हो जाएगा? पश्चिम और उत्तर का मतलब हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो गया, ये पश्चिम और ये उत्तर हो गया, और इनके बीच के इस कोण को बोला जाता है वायव्य। क्या बोला जाता है? वायव्य कोण, सी। 23 का क्या हो जाएगा? सी। बताइए सी कितने बच्चों का आंसर आ रहा है? सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 24, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो, अभिज्ञ, चैतन्य, विशिष्ट, विशेषज्ञ, उसे विशेषज्ञ बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा विशेषज्ञ। डी, 24 का डी। 25 देखिएगा, जो स्वेच्छा से सेवा करे, नौकर नहीं। स्वयं पांकी देखिएगा, नहीं। स्वयं सेवक, उपयुक्त में से एक से अधिक, स्वयं सेवक, स्वयं सेवक, क्या बोलेंगे? स्वयं सेवक बोलेंगे। 23 का क्या हो जाएगा? सॉरी 25 है, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। 25 का क्या हो जाएगा? सी, स्वयं सेवक बोला जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक या सकर्मक, या प्रेरणार्थक या द्विकर्मक? बताइए तो। राम सो रहा है, राम सो रहा है, क्या है? अकर्मक क्रिया है, क्या है? बताइएगा, क्या है? अकर्मक क्रिया है। राम सो रहा है, अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूं, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है, पानी बरस रहा है। 27 का ए हो जाएगा, पानी बरस रहा है मतलब अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, दूध का दूध, पानी का पानी, अभी सुने थे ना मूवी में, अब भी दूध का दूध पानी का पानी करता हूं, मतलब उचित निर्णय, हिसाब किताब एकदम बराबर, मतलब निर्णय एकदम किसी के पक्ष में नहीं जाएगा, मतलब निर्णय एकदम जो सही होगा उसी के पक्ष में जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है उचित निर्णय करना, बहुत सही। पक्षपातपूर्ण निर्णय करना नहीं, मिलजुल कर रहना नहीं, दूध इंस्पेक्टर होना, दुग्ध इंस्पेक्टर नहीं, उचित निर्णय। ए क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 29 है, आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल है। रेखांकित का अर्थ है धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना। धूल झोंकना मतलब माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, मतलब उनको क्या कर रहे हैं? चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ऐसा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? धोखा देना। माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रहे हैं मतलब धोखा दे रहे हैं। उपद्रव करना, मान न देना, घमंड दिखाना, नहीं, ए, ठीक है। नेक्स्ट 30 देखिएगा, नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। नमक मिर्च लगाना, नमक मिर्च, नमक भी लगा दिए, मिर्च भी लगा दिए, मतलब बहुत तीखा कर दिए। तीखा होना नहीं, बढ़ा चढ़ा कर कहना, मसाला डालना, इसमें से कोई नहीं। लग रहा है ना नमक मिर्च तीखा, नहीं, यहां मुहावरा पूछा है, ये नहीं बोला है कि नमक मिर्च डाल दिए तो तीखा हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है। सब्जी बनाने की बात नहीं हो रही, यहां मुहावरा की बात हो रही है, ठीक है। मसाला डालने के लिए भी बात नहीं हो रही है, इनमें से कोई नहीं। बढ़ा चढ़ा कर कहना, बढ़ा चढ़ा कर कहना नहीं होता है। नमक मिर्च लगा के इसकी होते हैं गांव में, किसी को कोई छोटा मोटा बात बता दो तो नमक मिर्च लगा के बताता है, मतलब उस बात को बढ़ा चढ़ा के बोलेगा, ठीक है। बी। नेक्स्ट देखिएगा,
सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करे। विनती 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 विनती, क्या होगा विनती? हे प्रभु आपसे मैं विनती करता हूं कि सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाए। तो विनती कैसे लिखा जाएगा आप बताओ? सारे बच्चे दो एक साथ। विनती आप देखिए, विनती बी, बी। नेक्स्ट, नेकी कर दरिया में डाल, मतलब अच्छाई करके भूल जा, किसी का उपकार करके भूल जा, ऐसा कुछ होना चाहिए। मदद करके मदद की उम्मीद करना नहीं, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, हाँ। घृणा के बदले प्रेम करना नहीं, कष्ट सहकर परोपकार करना नहीं। बी आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट 33 देखिएगा। 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है 9 दिन चले, चले 9 दिन और 2.5 कोस ही चले, मतलब बहुत धीमी गति से चल रहे हैं, मंद मंद चल रहे हैं। या इसका ये भी होता है कि मेहनत बहुत अधिक किए और परिणाम थोड़ा मिला, ऐसा भी होता है। जैसे खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वैसे इसमें भी यूज होता है कई जगह पे। ठीक है, 9 दिन में 2.5 कोस चलना नहीं, धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना, बात तो एक सटीक है लेकिन अभी नहीं, चलने की कोशिश करना नहीं। अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना, ये भी इसमें हो जाएगा। अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना ये भी हो जाता है, इसमें ये भी हो जाता है, इसमें यह भी हो जाता है। मंद मंद चलना ये भी आ जाता है, धीरे धीरे चलना है ना, ये भी आ जाएगा। लेकिन इसमें जानते हैं ज्यादातर सटीक अधिक परिश्रम थोड़ा फल मिलना, मतलब खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वैसा ही है। ठीक है, या ये भी हो जाएगा 9 दिन चले 2.5 कोस का मतलब ये भी होता है ना कि मंद मंद चलना। ठीक है, या किसी काम में धीरे धीरे करना, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो इसमें हम डी को ही आंसर बनाएंगे, धीरे धीरे चलना नहीं, ऐसा मत बोलिएगा। ठीक है, चलिए डी को आंसर बनाएंगे। चलिए 34 है, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है। नीम हकीम मतलब, नीम हकीम मतलब ज्ञान कम है, इलाज कर रहे हो तो खतरा तो हो ही जा सकता है। तो ऐसा कुछ देखिए, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना नहीं, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना नहीं, उपनिषद से कोई नहीं। अलग अल्प, अल्प मतलब थोड़ा ज्ञान हानिकारक होता है। ठीक है, हाँ, कई डॉक्टर हैं ऑपरेशन करना पता ही नहीं, ऑपरेशन कर दिए और पता लगा छूड़ा कैचा जो भी है वो पेट के अंदर ही करके फिर सिल दिए। तो ऐसा कहा जाता है ना, नीम हकीम खतरे जान, ये चीज। ठीक है, हाँ समझ में आ गया। और यहां पे है ना अधिक परिश्रम थोड़ा फल, इसका मतलब ये भी होता है ना सुस्त होना। ठीक है, सुस्त होना भी होता है। क्या होता है? सुस्त होना, लिख लीजिएगा, सुस्त होना, सुस्त होना ये भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, तेजस्वी का विलोम बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए तो। तेजस्वी का विलोम अतेजवान, कांति युक्त, प्रकाशवान, निस्तेज, क्या होगा तेजस्वी का? जल्दी से आंसर एक बार आप लोग दे तो बताइए। ये सब एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम। बताइए। बताए। क्या होगा? डी। वेरी गुड, 35 का डी एकदम सही, जितने बच्चे डी आंसर दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, तीव्र का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तीव्र, तीव्र का विलोम माध्यम, ज्वर, मंद, मद, मद नहीं होगा, मंद। तीव्र मतलब तेज, मंद मतलब धीमा। ठीक है, चलिए तुक्ष का विलोम, तुक्ष का विलोम कायर, साहसी, महान और शूद्र, क्या हो जाएगा? तुक्ष का महान, क्या हो जाएगा? तुक्ष का महान, बताइए तुक्ष का क्या होगा? महान। ठीक है, 38 बहुत तेज चलने वाला, बहुत तेज चलने वाला के लिए एक शब्द, फर्स्टगामी, द्रुतगामी, शीघ्रगामी, अनुगामी, द्रुतगामी। द्रुतगामी क्या होता है बताइए तो? द्रुतगामी, द्रुतगामी मतलब बहुत तेज चलने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द है, दमित, दमनीय, दयनीय और दमनशील, तो होता है उसे बोला जाता है दमित। क्या? दमित। ए क्या हो जाएगा? दमित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा,
जो देखने के योग्य हो, जो देखने लायक हो, देखने के योग्य हो, उसे हम क्या बोलेंगे? दर्शनीय, प्रियदर्शी, समदर्शी, सर्वप्रिय? नहीं, उसे बोलेंगे दर्शनीय। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है, उन्हें कहा क्या जाता है? दिसंबर, दीपाल, दिगंबर, पैगंबर, दिगंबर बोला जाता है। सी हो जाएगा। 41 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिएगा 42 काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अंतरराष्ट्रीय कैसे लिखा जाएगा? तो पढ़ा जाता है अंतरराष्ट्रीय। क्या? अंतरराष्ट्रीय, अंतरा, ठीक है। त्रा, रा उड़नता रा के ऊपर जाएगा ना, तो ऐसा होगा। देखिए अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय नहीं, ये तो गलत है। अंतरराष्ट्रीय, अनंतराष्ट्रीय ऐसा कुछ नहीं। अंतरराष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय नहीं होगा, अंतरराष्ट्रीय, ये दोनों गलत है, ठीक है। दोनों एक ही जैसे है क्या? हाँ एक ही जैसे है। ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए 42 का ए। नेक्स्ट देखिए 43, निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। पुनर्जागरण, पुनर्जा, 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 पुनर्जागरण, पुनर्जागरण, क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण, पुनर्जा, र उड़नता र जा पे ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा 43 का। आप लोग बताइए 43 का सी। 43 का पुनर्जागरण, पुनर्जा, पुनर्जागरण, ठीक है। सी ऐसे याद रखिएगा इसे, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। क्या है? पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, कोई और कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम के लिए किया जाता है? कोई और कुछ, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम के लिए? कोई आया है, कुछ लोग बाहर खड़े हैं, नहीं होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्या हो जाएगा? अनिश्चय, निश्चय जहां पे ना हो। सी। 44 का क्या हो जाएगा? आप लोग बताएं। 44 का सी हो जाएगा। चलिए 45 का बताइए। दृश्य का विलोम, दृश्य जो देखने योग्य हो, मतलब जिसे देखा जा सके। अदृश्य, गायब। नेक्स्ट, दुखी का विलोम, दुखी, वो बहुत ही दुखी है, वो तो बहुत ही सुखी है, ठीक है। चलिए ठीक है, सुख दुख। नेक्स्ट 47, देव का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? देव, ताम, देवता, मानव, दानव। देव का दानव, विलोम बोला है देव का। देव मतलब भगवान, विलोम दानव हो जाएगा। मानव, देवता, ताम नहीं, ठीक है। डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। अनिवचनीय, अर्निचनीय, ये पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है, हटाइए। अनिर्वाचनीय, अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय, डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक अनार 100 बीमार, मतलब एक वस्तु को पाने के लिए बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए क्या होगा? प्राण सबसे प्रिय होते हैं, नहीं। एक वस्तु के ग्राहक अनेक, हाँ। संघ का न होना, कठपुर व्यवहार करना, नहीं। क्या हो जाएगा? इसका बी आंसर हो जाएगा। एक वस्तु के ग्राहक अनेक, ठीक है। क्या हो जाएगा? 49 का बी, ठीक है। चलिए 50 का आंसर आप लोग दीजिए, बताइए तो। शब्द के सही रूप का चयन करें। तृष्णा, तृष्णा, तुष्णा, तुष्णा और तृष्णा, तृष्णा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है।